नमस्कार। आज आपके सामने बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है। पहले आप खुद उसको इवैल्यूएट करो कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं। आपके सामने ही है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप दोनों रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली 5 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। अब पेशेंट को इस ग्रेड से इस ग्रेड तक लाने के लिए 5 महीने लग गए। अब जो पेशेंट ये कहते हैं ना कि कितना टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, वो ऐसा नहीं है कि हमसे ही पूछते हैं, वो अपने किसी भी डॉक्टर से पूछते हैं। चाहे वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो कहीं और से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, हर पेशेंट के मन के अंदर एक जरूर क्वेश्चन होता है कि क्या वेरिकोसील मेरा क्योर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सिंपली मैं आपको एक सटीक आंसर देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, मेडिसिन्स का रिज़ल्ट हम नहीं बताते और ना बता सकते। मेडिसिन का रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर ही बता सकता है। शरीर इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी बॉडी किस तरीके से उसको रेजिस्ट कर रहा है या उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपका शरीर ही बता पाता है। और जहाँ पर शरीर हमें ये क्लियर कर दे, सिम्टोमेटिकली आराम मिल रहा है, हमें वेन्स का साइज़ कम होता हुआ दिख रहा है, हमें रिफ्लक्सेस कम हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जगह जाके स्टक हो जाए। मान लीजिए कि अभी तक रिकवरी मिल रही थी, उसके बाद उसका साइज़ डाउन नहीं हो रहा, वेन्स का साइज़ डायमीटर जो है वो डाउन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हमें ये लगता है कि रिकवरी कब मिलेगी। तो उस स्टेज पे मैं हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ कि वहाँ पर बेसिकली हमें मेडिसिन्स को कम करने की ज़रूरत है, दवाइयाँ कम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि वेन्स को अगर रीसाइज पे लाना है तो एक ही फैक्टर ला सकता है, वो है टाइम, समय। समय इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छी एक मैकेनिज़्म चलता है, बहुत अच्छा एक रोल है कि हर चीज़ को रिपेयर करने का, और वही रिपेयर का काम आज की डेट में हमारी वेन्स को भी मिल रहा है। अगर वो रिपेयर ना हो रहा होता तो वो इस साइज़ पे नहीं आ रहा होता, पहली चीज़ समझो। अगर वो इस साइज़ पे जो भी लेस देन 3.5 से वो 3 mm आ गया, वो दोबारा इसलिए आ गया है कि वहाँ पर रिफ्लक्सेस बनने कम हो गए। समझो इस बात को, जितनी बारी रिफ्लक्सेस बनेंगे उतनी बारी वो वॉल को डैमेज करेगा, उतनी ही बारी आपका वेन्स का साइज़ बढ़ेगा। बट जब वो रिकवरी स्टेज ले रहा होता है तो वो उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से वो बढ़ रहा होता है। आप मान के चलो कि अगर आपके सामने, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ जो पहले मैं दे चुका हूँ, एक आपके सामने गुब्बारा रख दिया जाए और उसके अंदर पानी भर दिया जाए, और पानी भरने के बाद उस गुब्बारे को थोड़ी देर होल्ड रखो अपने हाथ में, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस पानी को निकाल दो। और जब आप उस पानी को निकालते हो तो गुब्बारा या बलून जो है वो अपने पुराने रीसाइज पे आ जाता है क्या? नहीं आ पाता ना। सेम एग्जैक्टली आपकी वेन्स के साथ भी है। रिफ्लक्सेस ठीक हो गए, वहाँ की इन्फ्लेमेशन ठीक हो गई, बट उसको अपने साइज़ पे आने के लिए आपकी बॉडी टाइम ले रही है, उसको टाइम दे दो, क्योंकि जब वो अपने साइज़ पे आएगा वो धीरे धीरे करके आएगा, वो एकदम से नहीं आ सकता। और जब आप बलून से पानी निकालते हो तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो इसलिए वो अपने पुराने साइज़ पे नहीं आ पाता। सेम एग्जैक्टली क्या होता है आपकी वेन्स के साथ भी, जब वो फैलता है तो अपनी इलास्टिसिटी खोता है क्योंकि वॉल भी डैमेज कर रहा होता है, बट वो धीरे धीरे करके ही अपने साइज़ पे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से साइज़ पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ पर माइल्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वहाँ पर रिपेयर करना या फिर रिकवर करना थोड़ा ईजी टास्क हो जाता है। अगर जहाँ पर थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, वहाँ पर रिकवर करना टास्क हो जाता है, क्योंकि वेन्स अपने साइज़ पे आने के लिए टाइम लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ किसी अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं वेरिकोसील की, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से शेयर कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।